नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 1 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने मीठे बच्चों को बहुत प्यार से समझाया है कि सदा ईश्वरीय मत पर, मतलब उनकी जो श्रेष्ठ सलाह है उस पर चलकर स्वयं को पवित्र कैसे बनाना है। बाबा सिर्फ हम बच्चों को ही प्यारे मानते हैं ना, और हमें ही सुधारने के लिए ये श्रीमत देते हैं। बिल्कुल। आज की जो शिक्षाएं हैं वाकई आत्मा को शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाने वाली हैं। हाँ, बहुत गहरी बातें आज। शुरुआत में ही बाबा ने एक बड़ी क्लियर बात कही है कि सच्चा ज्ञान कितना सहज है, कितना सिंपल है। हाँ बिल्कुल। ये भक्ति मार्ग के जो जटिल वेद शास्त्र हैं, मुश्किल हठ योग हैं, अनगिनत गुरुओं की बातें, उनसे एकदम अलग। सही बात। बाबा कहते भी हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है, पर ये सोचने वाली बात है ना कि मनुष्य कैसे भक्ति मार्ग के कर्मकांडों में फंसे हुए हैं, जन्मों से भटक रहे हैं। हाँ, जन्मों से, यहाँ तक कि पानी के तालाबों को पतित पावन समझकर नहाते रहते हैं, जबकि पावन बनाने वाला तो एक, वो निराकार शिव बाबा है। हाँ, और ये जो भटकाव है ना, ये अक्सर देह अभिमान से जुड़ा होता है। मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, मेरे गुरु ये कहते हैं। अच्छा। इस अभिमान के कारण कई बार सच को मानना मुश्किल हो जाता है। जबकि बाबा क्या कहते हैं, पहले ये जो पढ़ा हुआ है उसका अभिमान छोड़ो। ये ज्ञान इतना अलग है, इसको समझने के लिए एकदम नई दृष्टि चाहिए। हाँ, और यही नई दृष्टि, यही तो फिर विश्व शांति का आधार भी बनती है। लोग अक्सर पूछते रहते हैं ना कि दुनिया में शांति कब आएगी, कैसे आएगी। हाँ, ये सवाल तो है ही। इस पर बाबा का व्यू बिल्कुल क्लियर है। वो बताते हैं कि देखो, पक्की वाली जो विश्व शांति है वो तो इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन के बाद ही होगी, जिसे महाभारत लड़ाई भी कहा गया है। हाँ, उसके बाद ये। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि उस शांति की दुनिया के लिए तैयारी वो हमें अभी से करनी है। अभी से करनी है, बिल्कुल। मुख्य मेहनत है अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की। कर्मातीत अवस्था? हाँ, मतलब अपने कर्मों के बंधन से एकदम फ्री होना, हल्के रहना। और ये होगा कैसे? सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है उसको बुद्धि में रखना, और सबसे ज्यादा एक बाप की याद में रहना। बाप की याद? हाँ, उससे संपूर्ण पावन बनना। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में फिक्स है, पहले से ही निश्चित है। हमें बस अपना पार्ट वो सही रीति बजाना है। और इस तैयारी का, इस पुरुषार्थ का जो सबसे मजबूत पिलर है वो है पवित्रता। बिल्कुल, पवित्रता। बाबा का आह्वान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल जैसे वैसे पवित्र बनो, कमल फूल समान। और ये सिर्फ इसी अंतिम जन्म की बात है, सिर्फ ये एक जन्म, लेकिन इसका फल देखो, इनाम कितना बड़ा है। पूरे 21 जन्मों का स्वर्ग का सुख, देवता पद। हाँ, कितना बड़ा वायदा है बाबा का, है ना? और बाबा खास तौर पे उन आत्माओं की पुकार सुनते हैं, जैसे माताएं हैं, बहनें हैं, जो विकारों के कारण दुख पाती हैं, और मनी मन बाबा को पुकारती हैं कि बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा उन्हें आश्वासन देते हैं कि बस धैर्य रखो, ये दुख के बंधन अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि मैं आया हूँ तुम्हें पवित्र बनाकर सुख शांति की दुनिया में ले जाने। ये पवित्रता, ये ज्ञान को धारण करने के लिए भी कितनी जरूरी है। बाबा ने आज एक बहुत सुंदर मिसाल दी थी, है ना? हाँ, बहुत सटीक मिसाल। जैसे शेरनी का दूध, वो साधारण बर्तन में नहीं टिकता ना? नहीं टिकता, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। बिल्कुल। वैसे ही इस ईश्वरी ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन वो पवित्र चाहिए, साफ चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। हाँ, अगर पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर फिसल गए, माया के वश हो गए, तो धारणा खत्म, योग टूट जाता है। बाबा इसीलिए सावधान करते हैं कि सिर्फ सुनकर सुनाने वाले कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। ज्ञान को जीवन में उतारना है, विकारों पर, खासकर काम महाशत्रु पर जीत पानी है। और इसके लिए रोज अपना पोता मेल रखना, मतलब अपनी चेकिंग करना, वो बहुत जरूरी है। हाँ, रोज की चेकिंग। बाबा ने एक और भ्रम पर भी ध्यान दिलाया, स्वर्ग और नरक की समझ पर। हाँ, वो भी बड़ी मजेदार बात है। दुनिया में कोई मरता है तो कह देते हैं स्वर्गवासी हुए। अरे भाई, खुद तो दुख और अशांति में जी रहे हो, मतलब नरक में। सही बात है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे स्लोगन बनाओ, ज्ञान का प्रचार करो कि देखो, इस विनाश वाली लड़ाई के बाद शांति स्थापन होनी ही है, ये पक्का है। जैसे 5000 साल पहले हुई थी, जब एक स्वर्ग की दुनिया थी। जैसे पहले थी,
तो आज की मुरली से मतलब धारणा के लिए जो निचोड़ है वो यही है, पवित्रता को अपनाओ, बुद्धि रूपी बर्तन को साफ रखो ताकि ज्ञान टिक सके। हाँ, और बाप की श्रीमत पर चलो तो 21 जन्मों का वो स्वर्णिम राज्य भाग्य मिल जाएगा। वाह, आज का वरदान भी देखो इसी से जुड़ा है। समझदार बच्चे कौन? जो हर शक्ति को कार्य में लगाकर उसे बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। हाँ, और वही फिर सच्चे अर्थों में धनवान बनते हैं। और स्लोगन क्या याद दिलाता है? हमारे शुद्ध संकल्प, वही हमारा सबसे अनमोल खजाना है। शुद्ध संकल्प। साथ ही मातेश्वरी जी का मधुर महावाक्य भी है, बहुत प्रेरणा देता है कि हमें बुरे कर्म करने में कंपटीशन नहीं करना। अच्छा। बल्कि सहनशील बनकर अपने पुराने जो विकर्मों के हिसाब किताब हैं उन्हें चुकतू करना है, उन्हें खत्म करना है। सही, बिल्कुल। तो ये थी आज प्यारे शिव बाबा की हम मीठे मीठे से कीलधे बच्चों के प्रति अनमोल शिक्षाएं और माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और चलते चलते एक विचार करने वाला पॉइंट, आज अव्यक्त इशारे में क्या कहा? परमात्मा प्यार के अनुभवी बनकर सहज योगी बनो। परमात्मा प्यार का अनुभव। तो जरा सोचे, इस परमात्मा प्यार को अपने रोज के जीवन में अनुभव में कैसे लाएं, ताकि ये अनुभव ही पंख बन जाए और हमें माया के हर आकर्षण से सहज ही ऊपर उड़ा ले जाए। योगी जीवन एकदम सहज बन जाए। ओम शांति। ओम शांति।